दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की जांच सामने आए अब तथ्यों के आधार पर ही दावा किया जा रहा है कि यह हिंसा अचानक भड़का हुआ छात्रों का गुस्सा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस के एफआईआर में कुछ राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े लोगों का भी जिक्र किया गया। हालांकि मामले में जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। जंतर मंतर से संसद तक निकले मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को उकसाया और हिंसा को अंजाम भी दिया। पुलिस के मुताबिक संसद मार्ग थाने में दर्ज एक एफआईआर में राजनीतिक साजिश की आशंका जताई गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया सामग्री के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को अब स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। इससे पहले हालांकि इसकी जांच संसद मार्ग थाने के अधिकारियों तक द्वारा की जा रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर भी किए हैं। इसमें हिंसा, पुलिसकर्मियों पर हमले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ी हुई धाराएं शामिल है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो हिंसा में शामिल थे। एफआईआर में पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाने का काम किया। पुलिस के अनुसार उकसावे के बाद प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए और सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि मामले में डिजिटल सबूतों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि हिंसा के पीछे संगठित योजना और आर्थिक मदद की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। दरअसल 20 जुलाई की सुबह संसद मार्च के आह्वान के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए थे। जांच में यह पता लगाने की कोशिश भी हो रही है कि भीड़ में शामिल कौन कौन लोग हिंसा में सक्रिय थे और उनकी भूमिका भी क्या थी। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अब राजनीतिक दलों के नाम सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पुलिस की एफआईआर में जिन दलों और लोगों का जिक्र होने की बात कही जा रही है उसमें पूछताछ की संभावना भी है। हालांकि संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और जांच के अंतिम निष्कर्ष के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई सबूतों के आधार पर ही की जाएगी। जांच एजेंसियां हिंसा के दौरान मौजूद लोगों, वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल माध्यमों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच में कई अहम बिंदुओं की पड़ताल भी हो रही है। पुलिस का दावा है कि हिंसा पूरी साजिश, इसमें शामिल लोगों की भूमिका और इसके पीछे की वजहों को सामने लाने के लिए डिजिटल सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच हो रही है। वहीं एफआईआर में राजनीतिक दलों और कुछ लोगों के नामों का जिक्र सामने आने के बाद भी सियासी हलचल तेज है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच होगी। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर संसद मार्च के दौरान हालात कैसे बिगड़े, भीड़ हिंसा कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई से ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और सभी की नजर इस मामले की अगली कड़ी पर टिकी हुई है।